बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मज़दूर साथियों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल से एक लेटर गर्दिश कर रहा है जो एसओएस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि स्टोर से जो भी स्टाफ वापस आया है उनसे रैकों की शिफ्टिंग वगैरह का जो काम है, लोडिंग अनलोडिंग, उनसे लिया जाए। तो मैं इस ज़्यादती की पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ और अरबाब इख्तियार से अर्ज़ भी करता हूँ कि देखें, रीस्ट्रक्चर के नाम पर आप लेटर तो निकाल रहे हैं, बादशाही आपकी भी ख़त्म होने वाली है, टाइम थोड़ा ही है, मगर आप लोग जो है जाते जाते भी ऐसे लेटर निकाल रहे हैं और लोगों की बद्दुआएं लेना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। देखें, रीस्ट्रक्चर सिर्फ सेल्स स्टाफ के साथ ही क्यों हो, बाकी स्टाफ भी तो हमारा है, मगर जब भी ये काम किया जाता है सेल स्टाफ को निशाना बनाया जाता है। अब उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि स्टोर से जो स्टाफ वापस आया है ये काम उससे लिया जाए। हालांकि ये काम ही गलत है। वो जो लोग भर्ती हुए थे वो लोडिंग अनलोडिंग के लिए भर्ती नहीं हुए थे, वो सेल्स स्टाफ हैं, और कोई एसएम भर्ती हुआ, कोई सुपरवाइज़र भर्ती हुआ, कोई एसएम भर्ती हुआ, तो ये लेटर निकालना ही गलत है। दूसरी तरफ ये है कि रीस्ट्रक्चर सिर्फ जो है सेल स्टाफ से करना है। ऊपरी लेवल पर बैठे हुए जो लोग लेटर निकाल रहे हैं वो रीस्ट्रक्चर में अपना हिस्सा भी नहीं डाल रहे। अब आप देखें कि आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, मजदूर कहाँ से हायर करें, इनसे मजदूरी लें। इनको तो पहले तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, फिर ये 400-400 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर से आ रहे हैं, बायोमेट्रिक कर रहे हैं। अब ये जब लोडिंग अनलोडिंग करेंगे तो क्या रोज़ जाके अपने कपड़े धुलवाएंगे? तनख्वाहें आप दे नहीं रहे हो और कह रहे हो कि आप लोडिंग अनलोडिंग करें ताकि रोज़ाना वो सूट बदल के आएँ। हम गरीब लोग हैं, 40,000 30,000 तनख्वाह लेने वाले, इतना तो हमारे पास बजट नहीं है कि हम रोज़ाना कपड़े धुलवाएं और नए कपड़े पहनकर ऑफिस आएँ। और ऊपर जो बैठे हुए अरबाब इख्तियार हैं, अब देखें, ये मैं सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि देखें, इस वक्त जो रीजन चल रहे हैं, जहाँ रीजनल मैनेजर बैठे हुए हैं, उनको पेट्रोल उस चीज़ का दिया जाता था कि वो स्टोरों पे विज़िट करते हैं। अब सारे स्टोर बंद हो गए, अभी भी उनका पेट्रोल जारी है। क्या घर से ऑफिस आने के लिए उनको पेट्रोल जारी करना कानून के मुताबिक है? ये अगर वही आप बंद कर दें और जो हेड ऑफिस में बड़े बैठे हुए हैं वो अपना पेट्रोल बंद कर दें, तो ये दो मजदूर लग के जो काम हमने जो हमारा स्टाफ है उसने 6 दिन में करना है, वो 2 मजदूर हायर करके वो तो 1 दिन में काम हो जाएगा और 1000 रुपये में मजदूर मिल जाएगा। एक रीजन में 2000 रुपये में आपका सारा काम हो जाएगा, मगर आपने अपने खर्चे कम नहीं किए। अब देखें, एक प्रोक्योरमेंट सेक्शन है हमारा हेड ऑफिस का, उसका काम है चीज़ें परचेज करना। अब परचेजिंग बंद हो गई, इदारा ही क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, मगर वो सेक्शन बैठे हुए हैं सारे अपने ऑफिसों में लैपटॉप लेके, एसी में बैठे हुए हैं। एसी के बिल भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा कर रही है, यूटिलिटी स्टोर अदा कर रही है, उसको ख़त्म नहीं किया जाना। जिन साहिब ने ये लेटर निकाला है वो एसओएस हैं, तो एसओएस जो हैं वो भी ख़त्म हो गए, समझें। स्टोर ऑपरेशन है ना, स्टोर ऑपरेशन ही बंद हो गया। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादतियाँ हद से बढ़ जाती हैं तो फिर बद्दुआओं में तब्दील हो जाती हैं। तो ऐसे काम ना करें। खाली आप इस वक्त 55 के करीब रीजनल मैनेजर 250 लीटर तेल ले रहे हैं, और आप जो मैनेजर ऊपर बैठे हैं 300 लीटर और 400 लीटर और तेल ले रहे हैं। हालांकि तेल का तो कोई बनता ही नहीं है। जब इदारा फाइनेंशियल पोजीशन कमज़ोर है तो इसको भी बंद किया जाए, मगर आप लोग इसको बंद करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे काम ना किए जाएं कि लोग आपको बद्दुआएं दें, और हम सेक्रेटरी साहब को एप्लीकेशन भी लिखेंगे कि ये चीज़ें देखें, ज़्यादती कर रहे हैं। हम इसकी सोशल मीडिया पे आवाज़ भी उठाएंगे, प्रेस में भी उठाएंगे कि ऐसे लेटर जाते जाते भी निकाल रहे हैं ताकि लोग जो है बदजन हों और गाली गलौज करें। ज़ाहिर है जिसको तनख्वाह नहीं मिलेगी वो एक तो आ रहा है, एक तो बायोमेट्रिक आपने की हुई है, 400 किलोमीटर से बंदा दफ्तर आ रहा है, वो बायोमेट्रिक कर रहा है, छुट्टी भी आपने बंद कर दी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने खर्चे भी कम कर लो। उस पर 2 मजदूर हर रीजन में आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। आप सिर्फ पेट्रोल तो बंद करवाएं। अब तो किसी स्टोर में जाना ही नहीं है आरएम को, या आपको विजिट करने के लिए कहीं जाना ही नहीं है, तो फिर पेट्रोल किस चीज़ का है आपका? घर से उठ के आना और ऑफिस आना, और ये पेट्रोल ऑफिस में एसी में बैठना, ये खर्चे आपने करने पूरे।
تو یہ پیغام کو میرے حتمی سمجھا جائے. یہ 2 دن ہیں آپ کے پاس، سیٹرڈے اور سنڈے. ایم ڈی صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے، ہم منڈے کو جا کے راج صاحب سے کہیں گے کہ ریکویسٹ کریں کہ یہ معاملہ ختم کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہے مطمئن ہو کے ادارے سے جا سکیں، گالیاں دے کے نہ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.